आज 29 सितंबर है, दिन सोमवार है। ये जानते हैं बिहार की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। और इस न्यूज़ को आप किस जगह से देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बिहार में मछली पालकों को बड़ा तोहफा मिल गया है। सरकारों ने नाव और जल खरीदने के लिए 90% की सब्सिडी देगी। इससे मछुआरों को बड़ा फ़ायदा होने वाला है। दरअसल वे कम दाम में ही अपने व्यवसाय को बढ़ा सकते हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए जो भी इच्छुक मछली पालक हैं, वे 31 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। मछुआरों को https://ries.bihar.government.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। त्योहारी सीज़न में बिहार आने वाले लोगों के लिए स्पेशल बस सेवा की शुरुआत हो गई है। 20 सितंबर से शुरू हुई यह सेवा 30 नवंबर तक जारी रहेगी। ऐसे में दिल्ली, कोलकाता और यूपी के अलावा अन्य राज्यों से भी बिहार आना बेहद आसान हो गया है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली से काफ़ी संख्या में लोग बिहार आते हैं, जिसके कारण BSRTC की तरफ से इस रूट पर करीब 65 बसें चलाने का निर्णय लिया गया है। पटना की जनता और पर्यटकों के लिए बड़ी सौगात जल्द ही मिलने वाली है। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण और बिहार सरकार के करार के बाद दशहरे से पहले वाटर मेट्रो सेवा शुरू करने की तैयारी पूरी हो चुकी है। शनिवार को कोलकाता से एक इलेक्ट्रिक जहाज गायघाट स्थित जेटी पर पहुंचा। पहले चरण में वाटर मेट्रो दीघा घाट से कंगन घाट तक परिचालित होगी। करीब 21 किलोमीटर लंबे इस मार्ग पर गांधी घाट, गाय घाट और कंगन घाट मुख्य ठहराव होंगे। गांधी घाट और गाय घाट पर पहले से जेटी मौजूद है, जबकि कंगन घाट पर फ्लोटिंग जेटी तैयार किया जा रहा है। पटना समेत 25 जिलों में बादल छाए रहने और गरज के साथ बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने की संभावना है। किशनगंज, अररिया और पूर्णिया में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। पटना और आसपास के इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। वर्ल्ड फूड इंडिया के चौथे संस्करण में बिहार ने अपनी कृषि विरासत का प्रदर्शन किया। बिहार के स्टॉलों पर मखाना, लीची और सत्तू जैसे पारंपरिक व्यंजनों को आधुनिक रूप में पेश किया गया है, जिन्हें लोगों ने खूब पसंद किया। निवेशकों ने बिहार के खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में निवेश करने में गहरी रुचि दिखाई। स्टार्टअप्स ने सत्तू को नए स्वादों में पेश किए। अक्टूबर महीने में पर्व त्योहारों की भरमार के चलते बैंक कई दिन बंद रहेंगे। अक्टूबर 2025 में दशहरा, दिवाली, भाई दूज और छठ पूजा जैसे प्रमुख त्योहारों के कारण बैंक में सार्वजनिक अवकाश रहेंगे। ऐसे में अखबारगी ATM में ग्राहकों की भीड़ बढ़ी चढ़ी रहेगी। कैश की किल्लत से बचने के लिए पहले इंतजाम करें। हालांकि ऑनलाइन बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध रहेंगी। बिहार में सब इंस्पेक्टर के कुल 1799 पदों पर भर्ती निकाली गई है। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है, जो 26 अक्टूबर तक जारी रहेगी। जो भी अभ्यर्थी ग्रेजुएशन उत्तीर्ण कर चुके हैं, वे इस भर्ती में शामिल होने के लिए ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन के साथ फीस 100 रुपये जमा करनी होगी। दुर्गा पूजा को लेकर पटना में भव्य तैयारियां की जा रही हैं। इस बार खास थीम पर पंडाल बनाया जा रहा है। पटना के इतवारपुर में राम मंदिर की तर्ज पर पंडाल का निर्माण किया जा रहा है, जिसे मुस्लिम कारीगर बना रहे हैं। एक ही गांव के 80 लोग इस पंडाल के निर्माण में लगे हुए हैं। वहीं डाक बंगला का पंडाल साउथ के बृहदीश्वर मंदिर के तर्ज पर बन रहा है, जिसमें 250 भगवान की मूर्तियां लगाई गई हैं। इस बार नेपाल का पशुपतिनाथ मंदिर और बाबा बैद्यनाथ मंदिर भी पंडाल के रूप में दिखेगा। वहीं पटना में वृंदावन की झलक भी देखने को मिलेगी। यहाँ 115 फीट ऊंचा प्रेम मंदिर की तर्ज पर पंडाल बनाया जा रहा है। पटना जिला प्रशासन की ओर से रावण वध, दशहरा और दुर्गा पूजा को लेकर एडवाइजरी जारी की गई है। इसके मुताबिक लोगों से एहतियात सावधानी बरतने की अपील की गई है। मेले के लिए घर से निकलते समय अपने बच्चों के पॉकेट में नाम, पता और मोबाइल नंबर लिखकर ज़रूर रखें। मेले में बच्चों का हाथ कभी न छोड़ें और उन्हें इधर उधर जाने नहीं दें। जिला प्रशासन ने अपील किया है कि महिलाओं और बच्चों का विशेष ध्यान रखें, किसी भी प्रकार का अफवाह न फैलाएं और न ही उस पर ध्यान दें। शांति बनाए रखें, धूम्रपान और किसी भी नशे का सेवन नहीं करने की भी अपील की गई है।
रेलवे बोर्ड ने बिहार के बक्सर से पटना के बीच नई फास्ट पैसेंजर ट्रेन चलाने की घोषणा की है। इसका परिचालन 29 सितंबर से शुरू होगा। इस ट्रेन का नंबर 53,202 बक्सर पटना फास्ट पैसेंजर ट्रेन होगा। वहीं वापसी में यह 53,201 पटना बक्सर फास्ट पैसेंजर के नाम से दौड़ेगी। बिहार में नवरात्रि के बीच सोने चांदी की कीमत में मानो आग ही लग गई है। सोने और चांदी दोनों के भाव रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गए हैं। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि इसी तरह सोने चांदी के रेट बढ़ते गए तो आने वाले दिनों में कीमत 1.5 लाख रुपए तक पहुंच सकती है। हालांकि बढ़ती कीमत का सीधा असर लोगों के बजट पर पड़ रहा है। गोपालगंज की धरती रविवार को विकास की नई गाथा लिखते हुए साक्षी बनी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनता के बीच खड़े होकर न सिर्फ योजनाओं का उद्घाटन किया बल्कि लाभुकों से सीधे संवाद कर सरकार की नीतियों का जमीनी असर भी परखा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन रविवार को अपने बिहार दौरे पर राजधानी पटना पहुंचे। यहां वे सबसे पहले बापू सभागार में आयोजित उन्मेषा इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल के तीसरे संस्करण के समापन सत्र में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, पर्यटन मंत्री राजू कुमार सिंह समेत कई गणमान्य लोगों ने उनका स्वागत किया। इस मौके पर तमिलनाडु भगदड़ हादसे में मारे गए 39 लोगों को श्रद्धांजलि देते हुए 1 मिनट का मौन भी रखा गया। बिहार में डल्स ई-कॉम इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड नामक ई-कॉमर्स डिलीवरी कंपनी ने फ्रेंचाइजी देने के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी कर डाली। दिल्ली और मुंबई में दफ्तर दिखाकर निवेशकों से विश्वास हासिल किया गया। अनुबंध के बाद कारोबार शुरू कराने का भरोसा दिया गया, लेकिन समय बीतते ही कंपनी के दफ्तर बंद हो गए और अधिकारी गायब हो गए। अब आर्थिक अपराध इकाई ने इस मामले में 25 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया है। अमित शाह ने बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए के लिए कुल 243 सीटों में से 160 प्लस सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। बूथ लेवल कार्यकर्ताओं से संवाद में उन्होंने कहा कि बिहार से घुसपैठियों को निकालने का चुनाव है। इसके बाद जोश में भरे भाजपाइयों ने एक सुर में जय श्री राम का नारा लगाया। पटना में आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र और बिहार सरकार पर बड़े भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। उन्होंने बिहार में प्रस्तावित भागलपुर पीर 35 थर्मल पावर प्रोजेक्ट को लेकर कई सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव के लिए चुनावी चंदे के बदले बिहार में अडानी समूह को फायदा पहुंचाया जा रहा है। सांसद ने इसे एक बड़ा भ्रष्टाचार बताया है। सुधाकर सिंह ने यह भी पूछा कि बिहार जैसे गरीब राज्य में जहां गरीबों को 3 डिसमिल ज़मीन देने के लिए पैसे नहीं हैं, वहां उद्योगपतियों को 500 करोड़ रुपए की ज़मीन कैसे दी जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार सरकार और बिजली विभाग की मिलीभगत से राज्य में बड़े पैमाने पर करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया जा रहा है। पटना सिटी में चौक थाना पुलिस ने पूर्व पार्षद श्याम बाबू राय को अवैध हथियार बरामदगी मामले में नामजद किया है। 9 बाउंसर को गिरफ्तार किया गया, जिन्होंने बताया कि वे पूर्व पार्षद को बेऊर जेल से लाने गए थे। पुलिस बरामद हथियारों के लाइसेंस का सत्यापन कर रही है और हथियारों में बदलाव की जाँच कर रही है। मौके से कई हथियार और कारतूस बरामद हुए हैं। गोपालगंज जिले के कटेया थाना क्षेत्र से एसटीएफ ने 3 लाख के इनामी बदमाश मनीष कुशवाहा को गिरफ्तार किया है। उसके पास से चरस, नकदी, बाइक और मोबाइल बरामद हुए हैं। मनीष कुशवाहा पर हत्या, लूट और रंगदारी जैसे कई मामले दर्ज हुए हैं और वह 2020 से फरार था। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है और उसे शरण देने वालों की तलाश जारी है। पटना में कांग्रेस प्रदेश सचिव रीता सिंह का पर्स चोरी हुआ है। बैग में क्रेडिट कार्ड, कुछ पर्सनल डॉक्यूमेंट्स, आईफोन, लगभग 45,000 रुपये कैश थे। उन्होंने बताया कि नवरात्र की पूजा में हम लोग हनुमानी का ध्वजा बदलते हैं और नवरात्र में कुंवारी खिलाते हैं। इसी सिलसिले में पूजा सामग्री खरीदने आई थी। राजद नेता तेजस्वी यादव ने घोषणा की है कि वे जल्द ही भ्रष्ट मंत्रियों और अधिकारियों की सूची सार्वजनिक करेंगे, जिसके लिए उन्होंने पर्याप्त सबूत इकट्ठा किए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भ्रष्ट
उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग की है। तेजस्वी ने सरकारी भवनों की सफाई पर 700 करोड़ रुपए के खर्च को लेकर बिहार में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने रविवार को पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस वार्ता की शुरुआत में तेजस्वी यादव ने सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं दी। इसके बाद तेजस्वी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने सरकार की घोषणाओं और वित्तीय प्रबंधन पर सवाल उठाए। तेजस्वी ने कहा कि 20 साल से मुख्यमंत्री रहने के बावजूद नीतीश कुमार के पास कोई ठोस विजन नहीं है। बिहार का कुल बजट 3,17,000 करोड़ था, जिसमें जुलाई में 51,000 करोड़ का अनुपूरक बजट और फिर 20,000 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान लिया गया। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर सरकार के पास कुल 3,95,000 करोड़ रुपए उपलब्ध हैं, उसमें से स्कीम के लिए 1,95,000 करोड़ बचता है, लेकिन उसमें भी कई कमिटेड राशि हैं। ऐसे में राजस्व कितना आ रहा है और सरकार इसे बढ़ाने के लिए क्या कर रही है? पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र के पाटलिपुत्र कॉलोनी मकान संख्या 42/1 में चोरी की वारदात हुई है। चोरों ने सोने के आभूषण पर हाथ साफ किया है। इसमें सोने के हार, सोने की 4 अंगूठी, दोनों का वजन लगभग 250 ग्राम शामिल है। डॉक्टर खालिद मोहसिन ने पाटलिपुत्र थाने में शिकायत दर्ज कराई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गोपालगंज में लालू राबड़ी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि उनके शासन में बिहार की हालत बहुत खराब थी। उन्होंने एनडीए सरकार को बदलाव की शुरुआत बताया, जिसने कानून का राज स्थापित किया। नीतीश कुमार ने कार्यकर्ताओं से विकास कार्यों को जन जन तक पहुंचाने और बिहार के बेहतर भविष्य के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया। तमिलगा वेट्री करगम के अध्यक्ष और अभिनेता विजय ने अपनी रैली के दौरान हुए हादसे में मृतकों के परिवार और घायल लोगों के लिए सहायता राशि का ऐलान किया है। विजय ने एक्स पर पोस्ट किया है कि इस हादसे में अपनों को खोने वाले हर परिवार को वो 20 लाख रुपए की सहायता देंगे। इलाज करा रहे घायलों के लिए उन्होंने 2 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया है। इस हादसे पर संवेदना जाहिर करते हुए उन्होंने लिखा, इतनी बड़ी हानि को देखते हुए यह राशि कोई मायने नहीं रखती है, लेकिन आपके परिवार का हिस्सा होने के नाते यह मेरा कर्तव्य है कि मैं आपके साथ खड़ा हूं। तमिलनाडु के स्वास्थ्य सचिव पी सेंथिल कुमार के मुताबिक करूर भगदड़ में 39 लोगों की मौत हुई है। मृतकों में 17 महिलाएं, 13 पुरुष, 4 बच्चे और 5 बच्चियां शामिल हैं। तमिलनाडु के करूर में शनिवार रात हुई भगदड़ की घटना के लिए डीएमके के प्रवक्ता शरवणन ने एक्टर विजय की पार्टी टीवीके को जिम्मेदार ठहराया है। डीएमके प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि टीवीके ने पुलिस की शर्तें नहीं मानी और नियमों का उल्लंघन किया। न्यूज़ एजेंसी पीटीआई से बातचीत में डीएमके प्रवक्ता शरवणन ने कहा, इस हादसे के लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए टीवीके और उसके आयोजक जिम्मेदार हैं। पहले दिन से ही वे पुलिस की शर्तें मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने हर नियम का उल्लंघन किया। उन्होंने कहा, इस हादसे में महिलाओं और बच्चों की भी मौत हुई है। इन परिवारों के दर्द का अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता। वे अपने स्टार से मिलना चाहते थे और अब वे इस दुनिया में ही नहीं है।